चर्बी, गंगा जल और यज्ञ। साधो, तुम पूछोगे कि गुरु ये मामला क्या है? चर्बी, गंगा जल और यज्ञ? देखो, ये आगामी चुनाव के लिए कार्यक्रमों का घोषणा पत्र है। अब तुम कहोगे कि गुरु, चुनाव घोषणा पत्र में तो दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें होती हैं। आर्थिक नीति, उत्पादन की योजना, कृषि विकास, विज्ञान और तकनीक, सामाजिक सुधार, गरीबी दूर करने के उपाय, विदेश नीति वगैरह। मगर ये क्या घोषणा पत्र है? चर्बी, गंगा जल और यज्ञ? साधो, दूसरे देशों की बात छोड़ो। न वहाँ भगवान पैदा हुए, न इतने देवी देवताओं ने अवतार लिया, न वहाँ स्वर्ग जाने के इतने रास्ते हैं, न वहाँ इतने धर्म मूढ़ हैं। इसलिए वहाँ लंबे चौड़े प्रोग्राम बनते हैं। हमारा मामला दूसरा है, रास्ता सीधा है। यहाँ सिर्फ भगवान को अवतार लेना है और धर्म की स्थापना करनी है। बस चमत्कार से सब सुखी और समृद्ध हो जाएंगे। दूध दही की नदियाँ बहेंगी। यहाँ भगवान अवतार लेने को तैयार हैं, ठीक वक्त की तलाश में हैं। अगर जनता पार्टी सरकार 1982 तक रहती तो भगवान अवतार ले लेते, पर चरण सिंह ने वो सरकार गिराकर भगवान को अवतार लेने से रोक दिया। अब चरण सिंह को गलती समझ में आ गई। अब चरण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर भगवान के अवतार की भूमिका बना रहे हैं। साधो, यूँ तो भगवान के अवतार की तैयारी जनता सरकार ने 1978 में शुरू कर दी थी, जब उसने विदेशों से गाय की चर्बी के आयात को खोल दिया था। तब भगवान के अपने दूत धर्म के रक्षक जनसंघ वाले सरकार में थे। उन्हें पाप बढ़ाना था, क्योंकि पाप बढ़े बिना भगवान अवतार नहीं लेते। अंदाज है कि तभी से वनस्पति घी में गाय की आयातित चर्बी मिल रही है। मगर मोहनधारियाँ कहते हैं कि तब नहीं मिलाई गई क्योंकि वो महंगी पड़ती है। अब मिलाई जा रही है जब दिल्ली की एक फर्म को इस मामले में पकड़ा गया। पकड़े जाने का ये अर्थ नहीं है कि सिद्ध हो गया, मगर विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि इस अधर्मी कांग्रेस सरकार के राज में वनस्पति घी में गाय की चर्बी मिलाई जा रही है। जवाब में कांग्रेसी कहते हैं, 1977 के पहले तक जब हमारी सरकार थी तब गाय की चर्बी आयात की सामान्य सूची में नहीं थी। गौ भक्त जनसंघियों वाली जब जनता सरकार बनी तब गाय की चर्बी के आयात की छूट दे दी गई। पाप इन दक्षिणपंथी विपक्षियों के सिर पर है। इन्हीं ने गौ माता की चर्बी बुलवाई और इन्हीं ने वनस्पति घी में मिलाने दी। धर्म भ्रष्ट इन्होंने किया। अब साधो, सवाल ये उठता है कि सन 1978 में एकाएक ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी थी कि चर्बी के आयात की छूट देनी पड़ी? उसके पहले भी तो बिना इस चर्बी के काम चल रहा था। क्या तब वनस्पति घी बनाने वालों से सौदा पट गया था? क्या उनका सरकार पर इतना दबाव था कि गौभक्त संघियों को भी गाय की चर्बी बुलाने की छूट देनी पड़ी? साधो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाले राष्ट्रीय मोर्चे में ये विवाद जोर पर है। तुम्हारी सरकार में वनस्पति में गाय की चर्बी मिल रही है। जवाब, गाय की चर्बी बुलाने की छूट तुमने दी थी। जवाब, मगर हमारे शासन में चर्बी नहीं मिलाई गई। जवाब, झूठ है, मिलाई जाती थी पर तुमने पकड़ी नहीं, हमने मिलावट पकड़ी। जवाब, तुमने मिलावट पकड़ी तो पाप तुम्हारे सिर पर। तुमने हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया। कोई हिंदू तुम्हें वोट नहीं देगा। जो तुम्हें वोट देगा वो नर्क जाएगा। गौ माता उसे वैतरणी पार नहीं कराएगी। साधो, इस विवाद में चाहे जो जीते, बहुत से परिवारों में इस दिवाली पर पकवान नहीं बने। साधो, इस चर्बी के साथ कार्यक्रम लगा है विश्व हिंदू परिषद का एकात्मता यज्ञ। ये धर्म की चर्बी है
जिसे देश में ही निकालकर राजनीति में मिलाया जा रहा है। काइयां सांप्रदायिक राजनेता जानते हैं इस देश का मूढ़ आदमी न अर्थनीति समझता, न योजना, न विज्ञान, न तकनीक, न विदेश नीति। वो समझता है गौ माता, गौ हत्या, चर्बी, गंगा जल, यज्ञ। वो मध्य युग में जीता है और आधुनिक लोकतंत्र में आधुनिक कार्यक्रम पर वोट देता है। इस असंख्य मूढ़ मध्ययुगीन जन पर राज करना है तो इसे आधुनिक मत होने दो। इसे गौ माता, गंगा जल, यज्ञ और रथ में उलझाए रखो। तो साधो, विश्व हिंदू परिषद की योजना है एकात्मता यज्ञ। विश्व हिंदू परिषद क्या है? एक ही ब्रह्मा की माया के कई रूपों में एक रूप है ये। वो ब्रह्मा कौन है? वो ब्रह्मा है हिंदू सांप्रदायिकता और पुनरुत्थानवाद। इस ब्रह्मा का कारोबार संघ देखता है। इस ब्रह्मा की माया के दूसरे नाम हैं भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विवेकानंद शिला स्मारक, कुछ हद तक अरविंद आश्रम, कल्याण आश्रम, महिला सम्मान आंदोलन, गिरिजन कल्याण संघ। किसी का कल्याण नहीं छूटा इस माया से। विद्वानों के कल्याण के लिए दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान है, भारतीय विद्वत परिषद है। मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ है। तो साधो, एकात्मता यज्ञ भारत यात्रा के रूप में होगा। ये कारों में निकलेगा, मगर कार का रूप रथ का होगा। साथ में साधुओं को इकट्ठा चलाया जाएगा। गंगोत्री और गंगा सागर से लिया हुआ जल साथ में होगा। इसे आचमन के लिए श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। प्रवचन होंगे। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक ये यात्रा होगी। पश्चिम में यात्रा सोमनाथ तक ये याद दिलाने के लिए होगी कि सोमनाथ को महमूद गजनवी ने लूटा था। ये बात भुला दी जाएगी कि गजनवी के मार्गदर्शक हिंदू थे, आधे सिपाही हिंदू थे। साधो, ये एकात्मता यज्ञ कहलाएगा। ताम झाम वाला, किनमें एकात्मता? किस लिए एकात्मता? कौन सा संकट आ गया देश पर? अभी क्या एकता नहीं है? 3 लड़ाइयाँ इस देश ने 1947 से लड़ी। क्या किसी लड़ाई में एकता की कमी थी? कोई भारतीय या कोई तबका क्या शत्रु से मिल गया था? ये किनकी एकात्मता है? इसका उद्देश्य क्या है? देखो, ये सब सवाल पापी पूछते हैं। तुम साधु हो, इतना समझ लो कि जो लोग देश को धर्म, संप्रदाय, वर्ण के आधार पर बांटने वाले हैं, वही लोग एकात्मता यज्ञ कर रहे हैं। चोर पुलिस की वर्दी पहनकर गश्त लगाते हैं। ऐसा एकात्मता यज्ञ है ये जनता को अंधविश्वासी, धर्मांध, अवैज्ञानिक, मूढ़, संकीर्ण, सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण रखकर एक सांप्रदायिक पार्टी को वोट दिलाने का अभियान है। अब तुम समझ गए होगे। रथ में गाय की चर्बी और गंगा जल दोनों रखे हैं। इसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी और चरण सिंह के चर्बी विरोधी एक दिन के उपवास का पुण्य है। ये यज्ञ वास्तव में इलेक्शन मैनिफेस्टो, चुनाव घोषणा पत्र है। ये 15 नवंबर 1983 से जारी किया जाएगा। मगर साधो, यज्ञ शुरू होने के पहले विघ्न पड़ गया। 2 पीढ़ों के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने इसका विरोध किया है। इसे पाखंड बताया है। कहा है कि ये धर्म विरुद्ध और शास्त्र विरुद्ध है। ऐसे यज्ञ का विधान कहीं प्राचीन वेद शास्त्रों में नहीं है। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि कोई शंकराचार्य इसमें भाग नहीं लेगा। मगर साधो, एकात्मता यज्ञ होगा। ये धर्म नहीं, राजनीति है। मैंने कहा ही है शुरू में कि आगामी चुनाव चर्बी और गंगा जल का होगा।